नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग, यह उत्तर प्रदेश का 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, साथ में हम लोग कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध परियोजनाएं। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना, जिसे हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऊंचाई जो है 91 मीटर है। अभी एक्सरे टेक्नीशियन में पेपर हुआ आया था, तो वहां पर जो है जिले का नाम ना देकर यह पिपरावा जो जिला है, जिसे हम लोग पिपरी नाम से भी जानते हैं, यही दे दिया था। इसके कारण जो है उत्तर बहुत से लोगों ने गलत कर दिया था। तो आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन को भी जानती है। इसे पिपरी नाम या पिपरावा दोनों ही कहा जाता है, और यह जो आपका सोनभद्र जिले में है। इसी प्रकार से ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में निर्मित संयुक्त जो राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, इसकी जो ऊंचाई है वह 43.8 मीटर है। तो ललितपुर जिले में स्थित है जो राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य यह दोनों परियोजना है, और इसे जो 1975 में स्थापित किया गया था। और ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना की जो ऊंचाई है यह 35 मीटर है। तो दोनों ही परियोजनाएं जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो है इसे 1975 में स्थापित किया गया था, और माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना आपका 1958 में स्थापित किया गया था। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार जो बांध की ऊंचाई जो है ये आपका 39.90 मीटर है। और मिर्जापुर जिले में जिरगो नदी पर 1958 में जो बना है जिरगो जलाशय बांध की जो ऊंचाई है वह आपकी 30 मीटर है। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश कुछ प्रमुख बांध किस नदी पर स्थित है, और साथ में जो है वह किस जिले में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, उसको हम लोग देखते हैं। रामगंगा बांध ये रामगंगा नदी पर स्थित है। धामपुर जगह है यह बिजनौर में, वहां पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह रिहंद नदी पर है। पिपरी जगह जो सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र में स्थित है। तो आप लोग एक पॉइंट इसको भी नोट करते चलिएगा कि यह कभी कभी जिला ना पूछ करके जो है वह एग्जैक्ट स्थान पूछ लेता है परीक्षा में। ओबरा जो है यह रिहंद नदी पर है। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में स्थित है। कोठी जो बांध है यह रामगंगा नदी पर है और बिजनौर जिले में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर और आपके झांसी में स्थित है। मुसाखंद कर्मनासा नदी पर यह आपके चंदौली में स्थित है। जिरगो बांध यह आपके जिरगो नदी पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। अहरौरा बांध गराई नदी पर यह मिर्जापुर जिले में स्थित है। मेजा बांध जो अभी निर्माणाधीन है, जो अभी बन रहा है, यह बेला नदी पर मिर्जापुर में स्थित है। इसी प्रकार से अदवा, यह अदवा नदी पर आपको मिर्जापुर में स्थित है। यह आपका कहीं कहीं अडवा भी देखने को मिलता है। अडवा बांध जो है यह अदवा नदी पर मिर्जापुर में स्थित है। पारीछा बांध कई बार परीक्षा में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर है और झांसीपुर जिले में स्थित है। यह नदी भी आप लोग नोट करते चलिएगा। गढ़वा बांध गढ़वा नदी पर चित्रकूट जिले में स्थित है। इसी प्रकार जामनी बांध जामनी नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। कालाघाट बांध राम गंगा नदी पर और कालागढ़ स्थान पर स्थित है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। इसी प्रकार से शहजाद बांध शहजाद नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। गोविंद सागर जो बांध है यह शहजाद नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। सजनाम बांध सजनाम नदी पर यह भी आपका ललितपुर जिले में स्थित है।
राजघाट बांध बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। मौदहा बांध जो है ये बिरमा नदी पर स्थित है ललितपुर में। बहुत सारी नदियां और स्थान आप लोग नए नए सुन रहे हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल में लगभग 20 प्रश्न जो है हर पेपर में यूपी स्पेशल से आना है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आयोग द्वारा वो काफी डेप्थ में होकर जाएगा, तो इसलिए सब कुछ आप डेप्थ में पढ़ते चलिए। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा जो बांध चंद्रप्रभा नदी पर जो चकिया चंदौली में स्थित है वहां पर स्थित है। कन्हार बांध कन्हार नदी पर रॉबर्ट्सगंज ये आपके सोनभद्र जिले में स्थित है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर यह महोबा में स्थित है। झलारपुर करदिया नदी पर स्थित है और ये आपके महोबा जिले में स्थित है। पथरी जो बांध ये पथराई और सुखनाई नदी है उस पर स्थित है और ये आपके झांसी जिले में स्थित है। इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांध थे वह किस नदी पर और कहां पर स्थित हैं उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार, उनकी स्थापना और वह किस जिले में स्थित है उसको हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है, उसका नाम चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। यह चंदौली में है और इसकी स्थापना परीक्षा में कई बार पूछा है। 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की। किशनपुर वन्यजीव विहार या लखीमपुर खीरी में 1972 में इसके स्थापित किया गया था। कतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में 1976 में इसे स्थापित किया गया था। रानीपुर वन्यजीव विहार या चित्रकूट में है और 1977 में स्थापित किया गया था। और रानीपुर टाइगर रिजर्व भी हो चुका है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है ललितपुर में है, इसे 1977 में स्थापित किया गया था। आप लोग जो स्थापना वर्ष को भी रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि स्थापना वर्ष भी परीक्षा में पूछ लेता है। चंबल वन्यजीव विहार ये आपके आगरा, इटावा और औरैया जिले में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1979 में होती है। कैमूर वन्यजीव विहार या मिर्जापुर और सोनभद्र में फैला हुआ और 1982 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है यह हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। यह जो फैला हुआ है ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना जो है 1986 में होती है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार यह महाराजगंज जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुई है। सुहेलवा वन्यजीव विहार यह श्रावस्ती और बलरामपुर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1988 में हुई है। और पीलीभीत वन्यजीव विहार जो पीलीभीत जिले में स्थित है इसकी स्थापना 2014 में हुई है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव विहार थे, यह किस जिले में स्थित है, साथ में इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको हम लोग कवर कर लिए हैं। यूपी ट्रिपल लेखपाल मीन्स 2025 का हमारा कोर्स शुरू किया जा रहा है और यह जो कोर्स है यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, टोटल 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने होगी। फुल कोर्स की जो प्राइस है वो 2499 रुपये फीस है, जिसमें आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो कोर्स की जो फीस होगी वो आपकी 1999 अर्थात 1999 रुपये करके जो है आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज का कोर्स हमारे लेना चाहते हैं जिसमें आपको टोटल जो है 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा आपको और 12 महीने की वैलिडिटी होगी और यह जो है एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज हमारी होगी। यह जो फीस है इसकी जो फीस है 874 फीस है। अगर आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो आपको पे करना होगा वह 699 पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह शुरू हो चुका है। अगला आपका है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पश्चिम विहार। इसकी स्थापना किस जिले में स्थित है इसको हम लोग देखते हैं। राज्य का जो पहला पश्चिम विहार है इसका नाम चंद्रशेखर आजाद अब हो गया है, पहले नवाबगंज पश्चिम विहार था। ये आपके उन्नाव जिले में है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। लाख बहोसी पश्चिम विहार राज्य का सबसे बड़ा पश्चिम विहार, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, कन्नौज जिले में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1988 में स्थापित किया गया था। सांडी पश्चिम विहार हरदोई में 1990 में स्थापित किया गया था। बखीरा पश्चिम विहार यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, संत कबीर नगर में स्थित है, 1990 में स्थापित किया गया था। ओखला पश्चिम विहार यह गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में यह फैला हुआ है और उसकी स्थापना 1990 में की गई थी। समान पश्चिम विहार मैनपुर जिले में स्थित है, 1990 में स्थापित किया गया था। विजय सागर पश्चिम विहार महोबा और हमीरपुर में फैला हुआ है, 1990 में स्थापित किया गया था। ज्यादातर पश्चिम विहार जो 1990 में ही स्थापित किया गया था।
उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जो पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार, यह एटा जिले में स्थापित किया गया 1990 में है। सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार आपके बलिया में है, 1991 में स्थापित किया गया था। सूर सरोवर पक्षी विहार आपके आगरा में 1991 में स्थापित किया गया था। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, ये बेती कुंडा जो है प्रतापगढ़ है, वहां पर यह स्थापित किया गया 2003 में। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, यह गोंडा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। तो यह जो कुछ पक्षी विहार थे, इसके स्थापना वर्ष और इसके जिले को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला आपका है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो नगर है, उनके उपनाम किन किन नामों से उसे जाना जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। वर्तमान में कुंभ आपका चल ही रहा है, तो संगम नगरी है, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी, ईश्वर का निवास, ये सभी जो है नाम है प्रयागराज के। कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद यहाँ का काफी फेमस, ईश्वर का निवास और संगम नगरी है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता कहा जाता है। अगला आपका आंवला नगरी आपका प्रतापगढ़ कहा जाता है, जो प्रयागराज का पड़ोसी है। आमों का नगर आपका मलिहाबाद, जो लखनऊ में स्थित है। गोरखधाम, नाथ नगर, गिरिता प्रेस नगर, ये आपके गोरखपुर कहा जाता है। चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर का मानचेस्टर, जो आपके कानपुर कहा जाता है। यहाँ से परीक्षा में आपको जो है एक से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। छोटा दिल्ली उद्योग नगर, आपका गाजियाबाद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सो विंडो आपका नोएडा कहा जाता है। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरित मानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ, अवध, साकेत धाम, ये सभी अयोध्या धाम को कहा जाता है। भागवत कथा नगर आपके शुक्रताल को कहा जाता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 हाथियों का स्थान आपका नैमिषारण्य को कहा जाता है। इसी प्रकार से नवाबों का शहर, चाकुओं का शहर, ये आपके रामपुर को कहा जाता है। अभी देखिए ये चाकुओं का शहर जो है, अभी पिछले पेपर जो हुआ था ऑडिटर वाला, उसमें भी पूछा गया है। ताज नगरी, पेठा नगरी आपके आगरा कहा जाता है। लड्डू नगरी जो है, ये संडूला जगह है जो हरदोई में है, इसे कहा जाता है। सुहाग नगरी, चौड़ी नगरी आपको हमेशा पेपरों में देखने को मिलता है, फिरोजाबाद कहा जाता है। हींग व गुलाल नगरी आपके हाथरस कहा जाता है। कृष्ण नगरी, पीड़ा नगर, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 वन, 5 पर्वतों का क्षेत्र आपके मथुरा कहा जाता है। तारा नगरी भी आपके परीक्षा में बार बार देखते हैं पूछता है, ये आपके अलीगढ़ कहा जाता है। सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपके सोनभद्र कहा जाता है। बांस नगरी, सुरमा नगरी, ये बरेली कहा जाता है। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत, नफासत का शहर आपके लखनऊ को कहा जाता है। कैंची नगर, क्रांति नगर, ये आपके मेरठ कहा जाता है। जैनी लोगों का काशी, ये आपके हस्तिनापुर स्थित है, ये आपके मेरठ में, उसे कहा जाता है। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, कन्नौज कहा जाता है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। और धान का कटोरा जो है आपके चंदौली को कहा जाता है। बुंदेली कश्मीर जो है, ये चरखारी कस्बा जो महोबा में स्थित है, उसे कहा जाता है। मिनी खजुराहो, ये गणेश बाग जो करबी में स्थित है, उसे कहा जाता है। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर, या मुरादाबाद में स्थित है, मुरादाबाद को कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछता है पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको मुरादाबाद कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगर, मुक्ति क्षेत्र, पंडों का नगर और घाटों का नगर, ये आपके बनारस को कहा जाता है। और सिराजे हिंद और पूर्व का सिराज, ये जौनपुर कहा जाता है। यह भी आपके कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम क्या क्या थे, उनको हम लोग देख लेते हैं। लक्ष्मणपुर या लखनपुर, ये आपके लखनऊ को कहा जाता था पहले। काशी जो है पहले कही जाती थी, आज वर्तमान में वाराणसी के नाम से जानते हैं हम लोग। कानकुब्ज या नगर महोदय श्री, ये आपके कन्नौज का पुराना नाम था। रामग्राम या गोरक्षपुर, ये आपके गोरखपुर का नाम था। कुशीनारा पहले कहा जाता था, वर्तमान में आपका कुशीनगर के नाम से जानते हैं हम लोग। आइछात्र को रामनगर बरेली के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। और मध्यपुरी को मथुरा हम लोग आज जानते हैं। पिपरावा को वर्तमान में जो है कपिलवस्तु जो सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है। अयोध्या ये अयोध्या धाम का वर्तमान नाम है। ऋषिपतनम या सिंहपुर जो है पहले नाम हुआ करता था, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी इसका नाम है। ब्रह्मसारिणी बरसाना यह मथुरा वर्तमान में नाम है। ब्रह्मवर्त जो है बिठूर जो कानपुर में स्थित है, वर्तमान में इसे कहा जाता है। दान तीर्थ या हस्तिनापुर को जो मेरठ में स्थित है, इसे कहा जाता था। सूकर क्षेत्र जो है सोरो को कहा जाता है। श्रावस्ती का जो वर्तमान नाम उसे सहित महित कहते हैं और ये आपके श्रावस्ती में स्थित है। काम्पिल जो है ये वर्तमान में कंपिल के नाम जानते हैं, ये आपके फर्रुखाबाद में स्थित है।
चंद्रवार या चंद्रनगर ये फिरोजाबाद का वर्तमान नाम है। हरिगढ़, कोइल या कोल जो है ये अलीगढ़ का नाम वर्तमान में कहा जाता है। पहले इसे जो हरिगढ़ के नाम से जाना जाता है। कानपुर वर्तमान में कानपुर के नाम से जाना जाता है। बलवंत नगर जो है ये झांसी का प्राचीन नाम था। तो यह जो उत्तर प्रदेश कुछ प्राचीन नाम थे और वर्तमान में किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग देख लिए हैं। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको सुमिलित करना है। एक तरफ बांध दिया गया है, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, आपको सही सुमिलित करना है। परीक्षा, राजगढ़, अर्जुन, अहरौरा, मिर्जापुर, महोबा, ललितपुर और झांसी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परीक्षा जो बांध है यह आपके ललितपुर में जिले में स्थित है। इसी प्रकार से परीक्षा जो बांध है यह झांसी में स्थित है। परीक्षा जो बांध है यह झांसी में स्थित है। राजघाट बांध ये आपके ललितपुर में स्थित है और अर्जुन बांध ये आपके महोबा में स्थित है और अहरौरा बांध ये आपके मिर्जापुर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। परीक्षा बांध झांसी में, राजघाट ललितपुर में, अर्जुन ये आपके महोबा में और अहरौरा आपके मिर्जापुर में है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1954, 1964 या 1957? जैसा कि हम जानते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और इसकी जो स्थापना होती है यह 1957 में होती है। इसका डी ऑप्शन है वह आपका सही है। यहाँ पर भी आपको जो है सुमिलित करना है। एक तरफ पक्षी विहार और वन्यजीव विहार दिए गए हैं, ये उत्तर प्रदेश संदर्भ में जो है सुमिलित करना है। दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। बखीरा पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार, कतनिया घाट वन्यजीव विहार, मैनपुरी, संत कबीर नगर, बहराइच और चित्रकूट दिया गया है। बखीरा पक्षी विहार आपके संत कबीर नगर में है। समान पक्षी विहार जो है यह मैनपुरी में स्थित है। रानीपुर वन्यजीव विहार आपके चित्रकूट में है और कतनिया घाट आपके बहराइच में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में, समान पक्षी विहार मैनपुरी में, रानीपुर वन्यजीव विहार आपके चित्रकूट में और कतनिया घाट वन्यजीव विहार आपके बहराइच में है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? ओखला पक्षी विहार, सुरसरोवर पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। तो आपको बताया गया है कि पटना पक्षी विहार जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है और यह स्थित किस जिले में है? यह एटा जिले में आपका स्थित है। पटना पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश सबसे छोटा पक्षी विहार है और यह आपके एटा में स्थित है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।